अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इमाम ज़माना के ज़ुहूर से कबल कौन सी दो बातें पूरी होंगी? अदल की ज़िद क्या है? अल्लाह की जानिब से सदाकत कुलिया का मज़हर कौन है? कलमे का असल कमाल क्या है? हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ही वो वजूद मुक़द्दस हैं कि जिनके ज़हूर से पहले दो बातें पूरी होंगी। अव्वल, कलूब के अंदर शकावत और जुल्मत का पैदा होना, और फिर ज़ाहरी एतबार से दुनिया में जुल्म और झूठ भर जाएगा। अगर तवातर के साथ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर की रिवायात और अहादीस का मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि ये बात यकीनी हतमी मंजिल पर मुतअद्दिद बार बयान हो चुकी कि जुल्म बढ़ेगा, इस कदर कि दुनिया इस जुल्म की लपेट में आ जाएगी। बार बार पुर होने के मायनी बयान किए गए, मगर समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जुल्म झूठ पर मौकूफ़ होता है। आप तारीख़ बशरियत का मुताला करें या अंबिया कराम को देखें तो आपको मालूम होगा कि जब भी कोई जालिम हाकिम अपनी हुकूमत को कायम करता तो उसकी बुनियाद झूठ पर थी, क्योंकि जुल्म दर हकीकत अदल की ज़िद है। जहाँ झूठ होगा वहीं जुल्म होगा, और जहाँ ये दोनों रज़ाइल इकट्ठे हों वहाँ पर अदल और सिद्क मख्फी हो जाता है। अगर हम ये कहें कि इमाम सिद्क को अदल इस दुनिया से गायब हैं तो यही दुरुस्त होगा, क्योंकि इमाम का वजूद सिद्क और अदल का मुजस्सम आईनाए इलाही है, जो अल्लाह की जानिब से सदाकत कुलिया का मज़हर है। तो पता चला ज़माने का इमाम नहीं बल्कि अल्लाह का अदल और सिद्क गैबत में चला गया। तो जब सिद्क गैबत में जाए तो कलमा इलाही कैसे पूरा हो? क्योंकि कलमे का असली कमाल इन्हीं दो सिफतों पर माकूफ है। और फिर जहाँ गैबत सिद्के इलाही का दौर चल रहा है तो फिर हर तरफ किज़ब आम है। यानी हम ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ काज़बीन की हुकूमत है। यजीद करबला में हुसैन को नहीं बल्कि सिद्क को कत्ल कर रहा है, और फिर हर काज़िब यही तसव्वुर करता नज़र आता है कि मेरी हुकूमत देर पा रहेगी, मगर अल्लाह ताला ने अपने कलमे को तमाम करना है। गिरोह काज़बीन इस तरह इस दुनिया का कैंसर है कि जिस तरह जिस्म का कोई उज़्व कैंसर में मुब्तला हो तो वो बेकार होता है, और फिर पूरे जिस्म में वो कैंसर आहिस्ता आहिस्ता सरायत करता हुआ इंसानी जिस्मी के हवास को मुअत्तल कर देता है और पूरे बदन में एक वायरस की तरह फैल जाता है। अब मालूम करना होगा कि जिस तरह जिस्म के कैंसर की तशख़ीस होती है और फिर उसका इलाज किया जाता है, इसी तरह हमारी ज़ाहिरी दुनिया इब्लीसियत के कैंसर में मुब्तला है और उसका इलाज फ़कत ज़माने के इमाम के पास है। इसीलिए तो हमारी दुआओं में आपके ज़हूर के लिए ताजील फ़र्ज की दुआ भी शामिल है। आप ही फ़ातिमा सद्दीक़ा ताहरा के वो पिसर हैं जो ज़मीन में अल्लाह का कलमा हैं। अल्लाह आपके वजूद के ज़रिए अपनी रहमत को शहरों में आम करेगा और अपने दीन को ज़ाहिर करेगा, और फिर दीन सिद्क़ व अदल के साथ मुकम्मल होगा।